रे राम नाम, राम नाम, राम नाम जपना पराया माल अपना, पराया माल अपना हो। ओ राम नाम जपना रे, राम नाम जपना पराया माल अपना हो। ओए राम नाम जपना रे, राम नाम जपना पराया माल अपना हो। ओ राम नाम जपना रे, राम नाम जपना पराया माल अपना हो। राम मंदिर में घोटाला और सबके सुई सबसे छोटे आदमी के ऊपर। असली घोटालेबाज तो बैठे हुए हैं। वो हमारे टाइम में एक होता था ना, ये जो गाना मैंने बजाया आपको, राम नाम जपना पराया माला अपना। सबसे बेस्ट, सबसे बड़े भगवान के हिसाब से हिंदू धर्म में जिन्होंने मानव धर्म में जन्म लिया, वो है भगवान राम। और उनके बारे में हम बड़े बड़ी बातें करते हैं। राम जन्मभूमि, अभी भी चोरों की कमी नहीं है। चोर अभी भी राम जन्मभूमि से चोरी करने को उतारू है। शर्म आना चाहिए उस सरकार को, शर्म आना चाहिए मोदी गवर्नमेंट को। योगी जी को बोलूंगा नहीं, क्योंकि योगी जी तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं। मुझे शक सिर्फ और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट पे है, लोकल बंदों पे है, क्योंकि ये लोग इतने बड़े घटिया इंसान हैं। ये लोग राम मंदिर के पूजा के टाइम में भी, राम मंदिर के जो जब शुरुआत हुआ था राम मंदिर का, बड़ी बड़ी बातें किए थे। वहां पर भी लोगों ने स्टॉल लगा लगा के लोगों को लूटा है। इतना बड़ा घटिया थर्ड क्लास और एनसीबीसी लोग हैं ये लोग। ये तो अंदर का गुस्सा है, वो फूटेगा। बट राम मंदिर का जो सवाल है, जो ये जो 200 करोड़ का घोटाला है, चंदा दिया गया है, कोई मेंशन नहीं किया गया, लिखा नहीं गया, नॉर्मली बर्बली पता है कि 200 करोड़ के ऊपर का घोटाला है। इस बात को लेकर भी ये लोग अदालत में ऊपर नीचे कर देंगे, क्योंकि कोई प्रॉपर इनकम सोर्स नहीं है, प्रॉपर इनकम एग्रीमेंट नहीं है। कितना पैसा है वो काउंटिंग करने के बाद उन्होंने कहीं पे जमा नहीं किया है प्रॉपर जो है वो। ये चीजें होते 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 क्या होगा, गवाहों को खरीद लिया जाएगा। जो बोल रहा है 200 करोड़ का घोटाला हो चुका है, उसको भी खरीद लिया जाएगा। वो बोलेगा गलती से मुझसे। देखते हैं क्या हो जाता है। आज की जो स्टोरी है वो है राम मंदिर का घोटाला, 200 करोड़ का घोटाला। सबसे बड़े दुनिया के हरामजादे हैं, दुनिया के घटिया लोग हैं, जो राम जन्मभूमि पर रह के, राम मंदिर पर रह के हिंदू के चोरी करते हैं। शर्म आना चाहिए अपनी बीवी बच्चों को बेचने वालों, अपनी बेटियों को बेचने वालों। यूपी का नाम बदनाम न करो, योगी जी का नाम बदनाम। माजरा ये है, राम मंदिर के डेली जो चंदा जाता है वो 70-80 करोड़ के ऊपर के जाता है डेली। तो डेली जो चंदा, जो भरोसे वाले लोग हैं, जो चंदा जो लोग गिनते हैं, काउंट करते हैं, उन लोगों का अजब तरीके से प्रॉपर्टी का डिटेल बढ़ने लगा है। मतलब वो काउंट करते थे, पैसा लेके प्रॉपर्टी में लगा देते, उनकी प्रॉपर्टी काफी डेवलप हुआ, काफी वो लोग आगे बढ़ गए। वैसे ज्यादातर करते हैं, जब से राम मंदिर शुरुआत हुआ है, दुकानदार से लेके पंडित से लेके सारे के सारे लूटने लगे पड़े हैं। इन मादर चौधों को चप्पल से मारना चालू कर देना चाहिए, जो लोग राम मंदिर के अंदर चोरी किया हुआ है। उनको सालों को नंगा करके, काला काली पोत के, उनको गधे पे बिठा के भेजना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर छोटा मोटा नाम नहीं है। लोग जो हिंदू मुसलमान करते हैं, उनके लिए हिंदुओं का इज्जत बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर आप नाम के ड्रामा कर रहे हो कि हिंदू मुसलमान, हम हिंदू हैं, किस चीज का हिंदू है? जब अपने ही धर्म के पास, अपने ही भगवान के पास जाकर चोरी करते हो, हरामजादो, हिजड़ों की औलाद, 10 बाप की औलाद, माधर चोदो। हाँ? सोचना चाहिए भाई कि क्या कर रहे हो तुम। हिंदू होके हिंदू आस्था के साथ क्यों आवेदन करते हो? साले तुम्हें नंगा करके अगर मेरे से मिल जाओगे ना, नंगा करके तुम्हारा चड्डी उतार के पिछवाड़े में गधे की लंग डाल के डालो। ये गालियां जरूरी है तुम लोगों को देने के लिए, मादर चोदो, जो घटिया हरकत करते हैं उनको। और जिनको लग जाए ना मैं गालियां दे रहा हूँ, तुम्हारी माँ की साकिला था साला, तुम लोगों ने भी ऐसा हरकत किया है। बुरा लगना नहीं चाहिए। अगर राम मंदिर पे चोरी हुआ है, घोटाला हुआ है, उनको गाली दे रहा हूँ। जिनको बुरा लगा, तुम्हारी माँ का साकिला। समझ ना क्या बोल रहा हूँ मैं? तो योगी आदित्यनाथ जी ने एक एसआईटी गठन किया है, चेक करने के लिए कौन कौन इस धांधली में इन्वॉल्व है, कौन लोग इस राम मंदिर के पैसे को आत्मसात किया हो। एसआईटी जब गठन किया, कुछ मीडिया रिपोर्ट से ये पता चलता है, जो राम मंदिर में पैसे काउंट करते हैं, जो छोटे स्तर के लोग हैं, वो लोग बहुत कम सैलरी में काम करते हैं। अचानक उन लोगों ने 40 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का जमीनें खरीदा है।
या फिर राम मंदिर से इन्होंने घोटाला किया होगा, या फिर अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को भड़वागिरी के जरिए दलाली में भेजा होगा। दोनों में से ही कमाई हो सकता है, या फिर गांजा अफीम का, ड्रग्स का सप्लाई किया होगा। इनको इस मैटर को पकड़ो कि या फिर आप अपनी बीवी, बेटी और बहन को या माँ को धंधे पे बिठाया होगा, कहां से प्रॉपर्टी आया, या फिर गांजा अफीम ड्रग्स का धंधा किया होगा, नहीं तो कहां से। सारा जमीनें छीनो, हरामजादों को नंगा करके, चड्डी उतार के, गधे पे बिठा के, मुंह काला करके राम मंदिर के प्रांगण में घुमाओ कि लोगों को पता चले कि ये हरामजादे करते क्या है। कथित तौर पर यह पता चलता है कि 50 कर्मचारी के आसपास को ये एसआईटी चेक कर रही है, और ये 50 लोग ही पैसा काउंटिंग में है। डेली उनका पैसा काउंट करके डेली रखना, डेली हिसाब देना अकाउंट्स को, ये सारे रखते हैं। और कुछ लोगों के घर से एसआईटी ने कैश और लग्जरी आइटम्स लिया है। जब ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ये भाई साहब यहाँ से पैसे लिए होंगे, लग्जरी चीजें खरीदे होंगे, गवर्नमेंट की औलाद। तुम्हारी माँ को साला हराम जादो। एक चीज बताओ कि आप लोग अगर सोशल मीडिया से गाली नहीं पड़ता ना, मैं तुम सालों को नंगा करके वही मारता, मैं जाके मारता। हराम जादो, जिन्होंने भी ये धंधा किया है, गंदगी किया है, हिंदू धर्म को बदनाम किया है, हिंदू धर्म के सबसे बड़े भगवान राम का बदनाम किया है, उनके यहाँ चोरी किया है, तो उनको खुद शर्मसार होनी चाहिए, खुद शर्मसार होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने चोरी नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, और किया है तो पक्का अपनी माँ, बहन, बेटी को बेचे होंगे, अपनी बीवी को बेचे होंगे पक्का, जिसकी वजह से आप लोगों के पास पैसा उतना आया है। तुम लोगों को तो योगी आदित्यनाथ देख लेंगे, तुम्हारी माँ चो देंगे वो लोग, वेट करो। और यही चीजों को लेके, इन्हीं चीजों को लेके जो अपोजिट पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जो सबसे हिंदू, जिससे खतरा महसूस करता है हमेशा, सच में वो हिंदू आबादी को खत्म करने वाले लोग थे, है अभी भी, वो है अखिलेश। अखिलेश यादव जी के साथ साथ काफी लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। एसआईटी योगी जी ने गठन कर दिया है, तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेगा हम लोगों का एल। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, आप लोग बहुत जल्दी जेल के सलाखों में होंगे, नंगा करके कुत्ते की तरह मार पीट के भगा दिया जाओगे। अगर योगी जी इसमें इन्वॉल्व हो गए तो तुम्हारी महाभियान होना तय है। यूपी सरकार ने लखनऊ से जो मंडलायुक्त है, जो मंडला आयुक्त है विजय विश्वास पंत, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यता वाला एसआईटी, मतलब 3 लोग उस एसआईटी में इन्वॉल्व है, जो अयोध्या जांच टीम पहुंच चुकी है और वो जांच पड़ताल कर रही है। सबसे बड़ा हरामजादा है चंपत राय। कहा जाता है चंपत लोग है ना, जो पैसा लेकर चंपत होते हैं। सबसे बड़ा ये हरामजादा चंपत राय क्या बोल, जो महासचिव है मंदिर के ट्रस्ट का, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये साले हरामजादे को पकड़ के कुत्ते की तरह मारो। इस हरामजादे ने ही घोटाला किया होगा, क्योंकि जब एसआईटी आया हुआ है चेक करने के लिए, तेरा बाप क्या कहेगा, जाता है हरामी चंपत राय। उसका कहना यह है कि डेली एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और मंदिर के जो ट्रस्ट है, दोनों मिलकर डेली ऑडिट करते हैं, और इंटरनल जो चेकिंग से ये पता नहीं चला है कि ये सच में हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब इसकी बीवी अगर दूसरे के साथ भाग गई, इसकी बेटी अगर कटुओं के साथ भाग गई, और उसकी माँ अगर 10 यार पालता होगा, तो ये कभी भी ये नहीं पकड़ पाया होगा। इसके पीठ पीछे यही काम होता है, ये ऐसे ही गवर्न करता होगा। इस चंपत राय को पकड़ो, महासचिव बना फिरता है, इसको पकड़ो, चंपत राय। आपको याद होगा 2021 में इन्हीं लोगों के ऊपर मंदिर जो जमीनें हैं वो खरीदने के टाइम में भी काफी सारा घोटाला इनके नाम पे आया। मतलब ये जो पुराने चोर है, ये पुराने मादर चौध है। ठीक है, इनको जितना कुत्ते की तरह ठोक के भगाओ, कुत्ते की तरह चेक करो, पिछवाड़ा सुझा सुझा के चेक करो। योगी योगी गवर्नमेंट ने तो ले लिया है, अब सुझेगा, पिछड़ा सुझेगा। चंपत तो चंपति होने वाला है, अमर झूठ बोल रहा है। जो लोग 50 लोग इन्वॉल्व है, सारे मिली भगत है। एसबीआई को भी चेक करो, वो भी भवरा मादरचोद बैंक है। ये लोगों ने मिलकर ये गवर्न किया हुआ है। 2021 में जो जांच हुआ था, इसमें जो लोकल अदर पार्टी वाले हैं, उन्होंने जो मार्केट रेट है राम मंदिर का, बहुत कुछ लाखों में था, और जैसे ही राम मंदिर ट्रस्टेबल हो गया, राम मंदिर को फिनिश हो गया, इन लोगों ने करोड़ों में वो जमीनें बेची है और मैक्सिमम पैसा अपने जेब में डाला है।
महासचिव हो या जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो वहां के राम मंदिर के ट्रस्ट वाले हैं, इनका ये काम है। उस टाइम भी ये चंपत राय ने ऐसे ही बोल दिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये हरामजादा मुझे तो लगता है शुरू के दिन से चंपत राय ना बहुत बड़ा मादरचोद लगता है। तो योगी सरकार से रिक्वेस्ट है, इस मादरचोद की मादरचोदगिरी निकाला जाए। ये जो ड्रामा कर रहा है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, सबको नंगा करके पीटा जाए। योगी सी, आपके ऊपर हमें बहुत भरोसा है, दुनिया से सबसे बड़ा भरोसा आपको है। आज की डेट में लोग आपको प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से देखते हैं, उसको इस्तेमाल कीजिए। जो हिंदू धर्म के लिए आपने आपके मन में समर्पण भाव है, वो समर्पण भाव आप दिखाइए। अभी जांच की जो है शुरुआती दौर है, एसआईटी पूरी तरह से निष्पक्ष से चेक कर रही है और अभी तक चंपत राय के भी प्रॉपर्टी वगैरह देखा जा रहा है, उस कुत्ते की औलाद को प्रॉपर्टी देखा जा रहा है कितना प्रॉपर्टी बनाया, बाकी जो 50 लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी देखा जा रहा है, हरामजादों ने कितना प्रॉपर्टी बनाया। तो ये निष्पक्ष जांच चल रहा है, बहुत जल्दी ये खबर आपको मिलेगी। जून 2025 के हिसाब से एसआईटी की जो जांच है काफी स्पीड हो गई है। जांच एजेंसियों का माने तो 2 करोड़ रुपए का रिकवरी हुआ है। महंगी कारें और आईफोन बरामद किया गया है उन लोगों से जो लोग पैसा काउंट कर रहे थे। चढ़ावे में गिनती जो लोग करते थे, जो कर्मचारी हैं, उन लोगों में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनके यहाँ जांच स्पीड किया गया है, जिन लोगों के यहाँ से ये लग्जरी चीजें बरामद किया है, उनमें उन लोगों का नाम है लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रमाशंकर टिन्नू यादव। रमाशंकर का दूसरा नाम टिन्नू यादव भी है। लवकुश और अनुकल्प दोनों पुलिस की हिरासत में है। ये मादरचोद ने चोरी पक्का किया है, उनकी मां बहन करा जाए, गांड सुझा जाए। एक आरोपी के घर से गोबर के नीचे 10 लाख रुपए बरामद। बताओ, अपनी माँ को बेच के, अपनी बेटी को बेच के, अपनी बीवी को बेच के, है ना, अच्छा कमाए थे रे हिजड़े, गांडू औरत, गांडू मादरचोद। एसआईटी ने मंदिर जो प्रांगण है उसी में ही वहीं रह रहे हैं, वही चेकिंग चल रही है डेली, और भी पैसा आ रहे हैं, उसकी भी और चेकिंग हो रही है। कई घंटों तक मंदिर के जो गुप्त दस्तावेज है उसको चेकिंग करा जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है प्रॉपर तरीके से। महिपाल सिंह और एक हरामजादा भड़वा मंदिर का पुराना जो अकाउंट्स इंचार्ज है, उसने सीसीटीवी को डिलीट करवा दिया है कि पता नहीं चले, पुराने सीसीटीवी से कुछ पता चल जाए। इतना बड़ा मादर चौधर भड़वा और 10 बाप की औलाद महिपाल सिंह, टीम ने 11 नंबर जो गेट है उस गेट से अंदर जाके पूरी तरह से चेकिंग कर रहा है और पूरी मंदिर को ब्लॉक किया गया है। चेकिंग के हिसाब से यह भी ध्यान दिया गया है कि जो भी भक्ता, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उस पर भी प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है कि मंदिर का लोकप्रियता और आस्था खराब ना हो। जो भी कर्मचारी मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर से आ रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से चेकिंग किया गया है, कड़ा चेकिंग हो रहा है। पहले ये मंदिर का जो भगवाधारी, जो ये भड़वे लोग हैं, जिन लोगों ने मंदिर में गद्दारी किया है, जाने के टाइम में उनकी चेकिंग तो होता था, आने के टाइम में चेकिंग नहीं होता था। इसी बात को लेकर ये पैसा लेके भागते थे। अरे भड़वो, अरे मादर चौदो, अरे 10 बाप की औलादो, तुम लोगों ने मंदिर से क्यों चोरी किया? तुम्हारी माँ की लिया नहीं थे लोगों ने? माँ बहन बेटियों को बेचने वाले हरामजादे दल्लो, तुम्हारी बजाएगा। योगी गवर्नमेंट तुम्हारी माँ चोदने वाला है, वेट करो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 7 दिन का प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिन का टोटल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला गया है। योगी तुम्हारी गांड मारेगा रे मादर चदो भड़ो, जो पकड़े गए हो तुम्हारी माँ चुदेगी, देख लेना। जो ट्रस्टीज के खिलाफ शिकायत है वो लोगों का पूर्व कारनामा बताता हूँ। धर्म सेना के जो प्रमुख है संतोष दुबे, ट्रस्ट के महासचिव बहुत बड़े मादर चोद चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर 200 करोड़ से अधिक हेराफेरी का आरोप भी है। जल्दी प्रूफ हो जाएगा, तुम्हारी माँ चुदेगी सबकी, जिसका नाम ले रहा हूं तुम्हारी माँ चुदने वाली है, वेट करो। तुम्हारी बेबी भी जाएगी, तुम्हारी बेटी भी धंधे पे जाएगी, वेट करो। रुक जाओ गांडुओं, तुम लोगों ने जो गलत काम किया ना, सब जाएंगे अंदर, तुम्हारी गांड मारा जाएगा ना मादर चौदो। वेल डन। पुलिस ने ये बड़े बड़े लोगों के खिलाफ आरोप तो दिया गया है, लेकिन पुलिस ने अब तक किसी को अरेस्ट नहीं किया है। उनको अरेस्ट करके उनकी गांड सुझाना चाहिए। पुलिस तो फटगंडू है, बड़े लोगों की पिछड़ा चाटता होगा। बाकी योगी के सामने किसी का टिकता नहीं है, योगी जी तो बस माँ बहन करने वाले हैं।
जो राजनीति दूसरा राजनीतिक पार्टी है वो कह रहे हैं हाईकोर्ट की तरफ से एसआईटी होना चाहिए। दूसरे राजनीति वाले से मैं बोल रहा हूँ कि भाई हाईकोर्ट से सबसे बड़ा है आज के डेट में योगी। योगी जी ना हिंदू दिखता है ना मुसलमान दिखता है। योगी जी के अंदर वो ताकत है, अच्छे खासे मुंह में हक दे, अपने ही मुंह में हक देंगे डर के मारे। तो वो टेंशन मत लो, योगी जी हाईकोर्ट से बड़ा है, वो करके दे देंगे। तुम लोगों की माँ चोदेगी कन्फर्म। सबसे बड़ा जो मादर चौध है, सबसे बड़ा घटी और गांडू आदमी है चंपत राय, गोपाल राव। इसके अलावा जो 50 लोग अरेस्ट हुए हैं, सबको बंद कमरे में पूछताछ किया गया है, सबकी माँ बहन किया गया है, सबकी माँ को बुला के ठोका गया है। मुझे मजा आ रहा है बोलते हुए, सामने मिलते ना हरामजादे को कुत्ते की तरह मारता मादर चौध, हगा हगा के मारता, माँ बहन तो बुला बुला के माचो। नसीब खराब है यार मेरा, क्या करूं मैं, मुंह में रहता। मजा आया इतने दिन में स्टोरी, मेरी तबीयत खराब था लेकिन इतना पावर आ गया सुन के देख के ना। मैं उन लोगों की माँ चुदा सोशल मीडिया के अंदर गाली दे के बात किया, मुझे बहुत मजा आ रहा है, कोई मुझे गिला शिकवा कुछ भी नहीं। जय योगी आदित्यनाथ जी, वंदे मातरम।